हेलो गाइस, वेलकम टू लो स्पेक ब्लेंडर्स। और आज हम हमारी कैरेक्टर क्लॉथ मेकिंग वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे वेजिटा की ये ड्रेस, ये कॉस्ट्यूम। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्लेन लूँगा, शिफ्ट प्लस ए दबा के ऑब्जेक्ट मोड में। इस प्लेन को मैं इसके चेस्ट पे प्लेस करूँगा अपने कैरेक्टर के। जी से इसे मूव करूँगा और एस से इसका स्केल बड़ा या छोटा करूँगा, और आर से इसे रोटेट कर सकते हैं। इसको इसके चेस्ट पे प्लेस करने के बाद मैंने इसे अप्रोप्रिएट साइज़ दिया। अब मैं इसमें स्नैपिंग ऑन करूँगा। ऊपर मेन्यू से ये मैग्नेट बटन से स्नैपिंग ऑन करूँगा, फेस स्नैपिंग ऑन करूँगा और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे क्लिक कर दूँगा। अब इस राइट मेन्यू से मैं एक मॉडिफायर ऐड करूँगा, पाने जैसे मेन्यू से एक मिरर मॉडिफायर। देन इसका टारगेट मैं मेन बॉडी को दे दूँगा और इसमें क्लिपिंग ऑन कर देता हूँ। क्लिपिंग ऑन करने से ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और ओवरलैप नहीं करेंगे। अब मैं एक और मॉडिफायर ऐड करूँगा जिसका नाम है सब डिविजन सरफेस। इसको मैं व्यू पोर्ट बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ, और इसको सिंपल कर देता हूँ कैटमूव क्लार्क से। अब मैं एक और मॉडिफायर ऐड करता हूँ, श्रिंक रैप मॉडिफायर। इसका टारगेट भी मैं मेन बॉडी पे सेट कर देता हूँ एंड इसका ऑफसेट बढ़ा देता हूँ मैं। ऑफसेट बढ़ाने से जो अपना हमारा जो प्लेन है वो बॉडी के ऊपर हवर करेगा एंड उस पर चिपकेगा नहीं, तो ये ईजी पड़ जाएगा हमें क्लॉथ बनाने में, क्योंकि हमें क्लॉथ बॉडी से थोड़ा ऊपर चाहिए। अब मैं यहाँ पे एडिट मोड में जाने से पहले ये उल्टा ट्रायंगल पे क्लिक कर दूंगा श्रिंक रैप मॉडिफायर के, ताकि मुझे वर्टाइसेस एंड एजेस अच्छे से दिखे। अब एडिट मोड में मैं इसकी एजेस सिलेक्ट करके एडजस्ट कर रहा हूँ एंड मैंने अभी लेफ़्ट साइड से मूव का टूल बार सिलेक्ट कर रखा है। मैं ई से एक्सक्लूड कर रहा हूँ ताकि मैं इस प्लेन को और खींच सकूँ, बाहर एक्सक्लूड कर सकूँ, और इसका क्लॉथ पूरा कर रहा हूँ। सो मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर देता हूँ ताकि मैं एंड जैसे ये मेन मैश के अंदर जाने लगे, आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसको पकड़ के थोड़ा बाहर खींच लेना है। एंड ज़्यादा कंट्रोल के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग कीजिए, तो ये ईजीली हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसके एजेस को सिलेक्ट करके फिल कर रहा हूँ एफ दबा के। एंड जो चीज़ें एज से नहीं हो पाती उसे वर्टेक्स से एडजस्ट करते हैं। 1 दबा के वर्टेक्स मोड में जा सकते हैं। अब यहाँ पे शोल्डर जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, शोल्डर का स्ट्रैप। यहाँ पे बस मैं इतना ध्यान रख रहा हूँ कि वो बॉडी से सिमिलर ज्योमेट्री आ पाए, क्योंकि वेजिटा की कॉस्ट्यूम में थोड़ी सिमिलर ज्योमेट्री है बॉडी के। एंड अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका ओरिजिन चेंज करना है। मैं इस ऑब्जेक्ट में जाके सेट ओरिजिन सेलेक्ट करके ओरिजिन टू 3D कर्सर दे रहा हूँ, क्योंकि 3D कर्सर मेरा बॉडी के सेंटर में है, तो मेरे को उसका ओरिजिन भी सेंटर में चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस बी से उसी एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिस एरिया पे मुझे वर्क करना है, नहीं तो इसके हैंड्स मेरे को बीच में आ रहे थे। यहाँ पे हल्का सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्नैपिंग ऑन है, तो वो हैंड्स पे जाके चिपकेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आप थोड़ा सा कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करके उसको एडजस्ट कर देना। और यहाँ पे बीच बीच में जो लूप कट्स आ रहे हैं वो कंट्रोल प्लस आर से आ रहे हैं। ये मैं फिल कर रहा हूँ एजेस सेलेक्ट करके और एफ दबा के।
कॉस्ट्यूम में जब भी श्रिंक रैप मॉडिफायर और स्नैपिंग ऑन रहती है तो किसी भी 2 क्लोज़ सरफेसेस के बीच में से प्लेन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये ईज़ी हो जाता है अगर आप इसका साइज़ छोटा कर दें प्लेन का तो। यहाँ पे मैंने प्लेन को लेग्स के बीच में से निकाला और उनका साइज़ छोटा कर दिया तो वो मुझे ईज़ी पड़ा। फिर अब मैं इसे यहाँ से ये फ़ेस को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। एंड अगर मैं इसको बाहर एक्सट्रूड कर रहा हूँ इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे लेग्स की सही ज्योमेट्री आ नहीं रही है। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। यहाँ पे लेग्स की सही ज्योमेट्री आ नहीं रही है, बट वो नेसेसरी नहीं है क्योंकि मुझे अभी क्लॉथ बनाने के लिए एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं चाहिए। जो बना है अभी वो ज़्यादा वो ठीक है मेरे हिसाब से। मैं जल्दी से लेग्स कंप्लीट कर देता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, ऊपर की एजेस को सिलेक्ट करके नीचे एक्सट्रूड करना है। एंड जो बीच बीच में फेसेस गायब है, वहाँ के बगल के एजेस को सिलेक्ट करके एफ दबाना है। एंड वैसे ही मैं नीचे तक इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। बस इसमें मेन बात ध्यान ये रखिए कि जितने कम से कम ट्रायंगल्स हो, कम से कम ट्रायंगल्स बनाइए। बॉक्सेस होने चाहिए, आपके प्लेन का जो शेप होता है वो बॉक्सेस होना चाहिए, यानी कि 4 वर्टाइसेस वाला। 3 वर्टाइसेस वाले बनेंगे तो कभी आपको इसमें लूप कट डालना होगा, कंट्रोल प्लस आर से जो लूप कट डलता है, क्योंकि 3 में आप लूप कट ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मिरर साइड वाले में दिक्कत है तो मैंने उसको ठीक कर दिया एक्चुअल साइड से। दोनों तरफ का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मिरर वाला जो साइड है, जिस साइड को हमने मिरर किया है, वो भी थोड़ा अलग बिहेव कर सकता है। एंड जो ज्योमेट्री इसमें थोड़ी डिस्टॉर्टेड दिख रही है, थोड़ी एजेस थोड़े शार्प नहीं दिख रहे, वो श्रिंक टैप मॉडिफायर के वजह से है। बट उसमें कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि वेजिटेक के कॉस्ट्यूम में जो ओवरऑल इसका जो बाद में टेक्सचर और इफेक्ट आएगा वो काफ़ी ठीक रहेगा। तो अभी इसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। मैं जल्दी से इसके फेसेस फिल कर देता हूँ एजेस सेलेक्ट करके। फिल करने के लिए एजेस और वर्टाइसेस दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 दबाने से वर्टेक्स मोड सेलेक्ट होता है, 2 दबाने से एज मोड और 3 दबाने से फेस मोड सेलेक्ट होता है। तो अब मैं यहाँ पे इसका शोल्डर का स्ट्रैप थोड़ा मोटा कर देता हूँ। एंड यहाँ पे थोड़े एडजस्टमेंट्स रिमेनिंग है। तो बेसिक ये बन गया हमारा मेन बॉडी का क्लॉथ का बेस। अब मैं इसके मॉडिफायर्स अप्लाई कर देता हूँ। मिरर, देन सबडिविजन सरफेस, देन श्रिंक मॉडिफायर, इन्हें सीक्वेंस में ही अप्लाई करना है। देन मैं इसका वायर फ्रेम मोड ऑन कर देता हूँ ज्योमेट्री से। देन अब मैं इसमें एक और बार सबडिविजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई करूँगा। कैटमूर क्लार्क इस बार, और व्यू पोर्ट इसका थोड़ा बढ़ा देता हूँ 3 तक, ताकि इसकी ज्योमेट्री जो है वो बढ़ जाए। ज्योमेट्री हमने इसलिए बढ़ाई है क्योंकि हम बाद में इसमें स्कल्पटिंग करेंगे, तो स्कल्पटिंग करने के लिए ज्योमेट्री थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड इसका वायर फ्रेम हम ऑफ करके इसमें एक लास्ट मॉडिफायर सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी थिकनेस बढ़ानी है इस क्लॉथ की। इसकी थिकनेस में थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ। 0.03 या 0.04 अच्छा रहेगा, या 0.04 करके मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो हमारा क्लॉथ थोड़ा थिक हो जाएगा। एंड स्कल्पटिंग में इसमें बहुत मदद मिलेगी थिक क्लॉथ में। अब मुझे इसके ग्लव्स बनाने हैं, तो मैं
मेन मेश को सिलेक्ट करके एडिट मोड में गया। अब सी दबा के मैंने इसके हैंड्स के जो फेसेस है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेंट के जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड अब मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ शिफ्ट डी से, एंड इसको पी दबा के इसको सेपरेट कर रहा हूँ, एंड पी से जो मेन्यू है मैंने इसमें सिलेक्शन सिलेक्ट कर दिया है, ताकि जो अभी जो हमने सिलेक्ट किया वो सेपरेट हो जाए मेन बॉडी से। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाके हमने अभी जो अलग मेश बनाया है उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसे मैं अलग मटेरियल दे रहा हूँ। मैंने अभी बस इसे एक मटेरियल दे के छोड़ दिया है, इसमें कोई कलर नहीं दिया है। अब इसे सिलेक्ट करके मैं इसमें मिरर मॉडिफायर डालूंगा जो कि दूसरा ग्लव बनाएगा। अब मैं एडिट मोड में जाऊंगा और इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी ग्लव जैसा लग नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं श्रिंक फ्लैटन टूल का यूज़ करूंगा जिसका आइकन ये है। अब मैं पूरा ग्लव सेलेक्ट करूंगा ए दबा के, देन लेफ्ट क्लिक करके इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज करूंगा, माउस ड्रैग करूंगा। लेफ्ट क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि इसका साइज़ बढ़ जाए। और जो अपोजिट साइड है वो भी थोड़ा उसका साइज़ इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। एंड ये साइज़ अच्छा है, थोड़ा ग्लव जैसा लग रहा है अब। एंड अब इसके ग्लव का ऊपर का पार्ट बनाऊंगा, फिर से मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ। ऊपर से एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड अब मैं ऑल प्लस लेफ्ट क्लिक से ये पूरी की पूरी एज लूप सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैंने यहाँ पे स्नैपिंग ऑफ रखी है, स्नैपिंग ऑफ रखना इंपॉर्टेंट है। अब ई से मैंने एक्सक्लूड किया इसको और बाहर खींचा, एंड जी से मैं इसकी पोजीशन चेंज करके एस से इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ, एंड आर से इसे रोटेट कर रहा हूँ अप्रोप्रिएट एंगल पे, ताकि ये हाथ में थोड़ा अच्छा दिखे। एंड इसका साइज़ मैंने बढ़ाया, एंड हमारा ग्लव कंप्लीट है। एंड अब हम इसके शूज़ बनाएंगे। इसके लिए मैंने शिफ्ट प्लस ए दबा के इसमें क्यूब ऐड किया, देन इसमें कंट्रोल प्लस टू दबा के सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर ऐड किया। अब मैं इसे इसके अप्रोप्रिएट प्लेस पे रख देता हूँ, एंड देन एडिट मोड में जाके फेसेस से मैं इसका साइज़ थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, ताकि ये पैर के आसपास आ जाए। अब मैं इसमें यहाँ पे भी लूप कट लगा के इसको थोड़ा शेप दे रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, जो पैर है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको इसका शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना क्लोज ये इसके पैर के अराउंड रहेगा उतना ही ज़्यादा शूज़ के जैसा शेप लेने लगेगा। यहाँ पे मैं सामने का फेस सिलेक्ट करके इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा करूँगा, तो ये सामने से पॉइंटेड हो जाएगा और उसे ऊपर लिफ्ट कर दूँगा। अब मैं ऊपर के 2 फेस सिलेक्ट करके उन्हें डिलीट करूँगा, तो यहाँ पे ऊपर एक ओपनिंग बन जाएगी। इसे मैंने डिलीट कर दिया। इसका साइज़ मैं इसके पैर के अकॉर्डिंग लाके इसे मैं ई से एक्सट्रूड करके ऊपर ऊपर कर रहा हूँ ज़ेड डायरेक्शन में। यहाँ पे एक लूप कट लगा के मैंने इसको थोड़ा नीचे किया है, ताकि थोड़ा शेप बने। अब यहाँ पे थोड़ा चौड़ा लग रहा है, तो मैं इसे फेस सेलेक्ट मोड में जाके इसका साइज़ मैंने कम किया। एंड देन यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी एडजस्टमेंट्स करके इसको थोड़ा शेप को बूट के जैसा बनाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। अब ये रेडी लग रहा है, मैं इसका व्यू पोर्ट एक और बढ़ा देता हूँ, 2 से 3 कर देता हूँ और इसे शेड स्मूथ कर देता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। एंड देन मैंने वो मॉडिफायर अप्लाई कर दिया। अब मैं मिरर मॉडिफायर डाल देता हूँ और इसका जो टारगेट है वो भी मेन बॉडी पे सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड देन अब इसके शूज़ रेडी है, इसके ग्लव्स रेडी है। अब हमें इसकी मेन बॉडी की स्कल्पटिंग करनी है क्लोथ्स की। तो सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा कि इसका ओरिजिन सेंटर में है। अब ऊपर से मैं यहाँ पे ऑप्शंस में जाके मिड कैप सेलेक्ट करूँगा और मैं ब्राउन वाला मिड कैप ले लूँगा। एंड अब मैं स्कल्प मोड में जाके अब मैं यहाँ क्रीज ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे राइट मेन्यू में मैं यहाँ पे सिमेट्री में एक्स
एक्स मिरर ऑन रखूँगा ताकि मैं जो भी एक साइड करूँ वो दूसरी साइड मिरर हो जाए। अब मैं क्रीज़ ब्रश में शिफ्ट दबा के लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ ताकि वो स्मूथ होता जाए। किसी भी ब्रश में ज़्यादातर ब्रशेज़ में आप शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो वो स्मूथ ब्रश ले लेगा। जैसे मैं शिफ्ट दबाता हूँ, वो अपने आप स्मूथ ब्रश आ जाता है। अब मैं यहाँ पे क्रीजेस दूँगा क्रीज़ ब्रश से। सबसे पहले मैं एफ दबा के इसका रेडियस छोटा करूँगा, एफ दबा के माउस स्क्रॉल करके। देन अब मैं नॉर्मल लेफ्ट लेफ्ट क्लिक से इसमें क्रीजेस दूँगा। मैं राइट साइड में क्रीजेस दे रहा हूँ और लेफ्ट साइड में अपने आप आ रही है। सबसे पहले इसका फ्रंट पार्ट, यहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग क्रीजेस की। देन अब इसके हिप्स के ऊपर का पार्ट। यहाँ पे मैं वो सब क्रीजेस देने का ट्राई कर रहा हूँ जो कि इसकी कॉस्ट्यूम में मुझे लगता है कि होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसी क्रीज ब्रश में कंट्रोल दबा के इसे यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल दबाने से जो आपका प्लेन है वो ऊपर आ जाता है। नॉर्मल लेफ्ट क्लिक से वो नीचे जाता है और कंट्रोल दबा के ऊपर आ जाता है वो। तो इसमें क्रीजेस क्रीजेस को एक अलग डेफिनेशन मिलती है, क्रीजेस अच्छी बनती है। अब मैं यहाँ पे एक शोल्डर पे स्ट्रैप पे दो दो क्रीजेस लगाऊंगा। यहाँ पे मैं नॉर्मल लेफ्ट क्लिक से क्रीज लगा रहा हूँ। ये भी नॉर्मल लेफ्ट क्लिक ही है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक से इसको थोड़ा एलिवेट दूंगा, थोड़ा उठाऊंगा इसको ताकि इसमें थोड़ा लुक आए। यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट के लिए मैं थोड़ा रेडियस भी इसका चेंज कर सकता हूँ, बट अभी ये रेडियस ही ठीक है। है ना, मैं यहाँ पे इन्फ्लेट ब्रश सिलेक्ट करके इसे लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा उठा रहा हूँ। इन्फ्लेट ब्रश से थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है अपना आपका जो प्लेन है। अब इसके लेग्स की डिटेलिंग बची है, लेग्स की डिटेलिंग कर देते हैं। जो कि इसकी स्ट्रेंथ है मैंने कम करी है क्रीज ब्रश की, यहाँ पे थोड़ी सी। यहाँ पे मैं बस वही डिटेलिंग देने का ट्राई कर रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि उसके क्लॉथ में और उसमें होना चाहिए, क्योंकि वेजिटा की कॉस्ट्यूम थोड़ी स्किन टाइट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी मसल्स की थोड़ी डिटेलिंग कर रहा हूँ। जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होता है ये स्कल्प्ट मोड में सिर्फ उसी को अफेक्ट करेगा, तो मैं मुझे टेंशन नहीं है कि नीचे जूते और बाकी ग्लव्स को भी ये अफेक्ट करेगा ये ब्रश। अब मैं और भी यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा के यहाँ पे और भी डिटेलिंग दे देता हूँ उसके वेस्ट के पार्ट पे। यहाँ पे आप कभी भी अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड दबा के, या तो फिर नॉर्मली अगर यहाँ पे नॉर्मल गलती होती है तो नॉर्मली उसे स्मूथ ब्रश से थोड़ा हल्का कर सकते हैं। फिर ज़्यादा गड्ढा हो जाए क्रीज ब्रश से, चाहे ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाए इन्फ्लेट ब्रश से, तो किसी भी ब्रश को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्मूथ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, स्मूथ कर रहा हूँ मैं इस क्रीज को, ये ज़्यादा हो गई है डिटेल, ये ज़्यादा गहरी हो गई थी। अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब मैं नॉर्मली इसके मटेरियल्स में व्यू पोर्ट में मैं आपको कलरिंग करके दिखाता हूँ, मैं बाद में दिखाऊंगा इसको एक्चुअल रेंडर करके। तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके मैं इसका कलर थोड़ा डार्क ब्लूइश दे देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वेजिटा की ड्रेस का कलर यही था, मुझे एक्चुअल कलर देखना पड़ेगा। अब इसके ग्लव्स में मैं थोड़ा और वाइटिश कलर दे देता हूँ। एंड बूट्स में, है ना, बूट्स में जाके मैं सेम वही मटेरियल सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ग्लव्स में सिलेक्ट किया था। एंड ये बन गया हमारा वेजिटा का कॉस्ट्यूम। अब एक और चीज़ रह गई इसमें, जो कि बूट्स के सामने जो गोल्डन पार्ट रहता है। तो मैं बूट्स को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जा रहा हूँ और वही सी दबा के मैं पेंट कर रहा हूँ उसके सामने के जो फेसेस है।
अब मैं पी दबा के इसे सेपरेट कर रहा हूँ, सिलेक्शन। एंड देन अब ऑब्जेक्ट मोड में जाके मैं इसमें नया मटेरियल दे देता हूँ, थोड़ा गोल्डिश मटेरियल। व्यू पोर्ट में मैं इसको कलर दे रहा हूँ। एंड देन अब मैं इन दोनों को वापस जॉइन कर देता हूँ, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल+J दबा के मैंने इन्हें जॉइन कर दिया। एंड देन ये कंप्लीट हो गया हमारा वेजिटा का कॉस्ट्यूम। अब मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा इसको रेंडर करके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। एंड ये वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया, तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ध्यान रखूँगा कि मैं थोड़ा धीमे बोलूँ और धीमे वीडियोज़ बनाऊँ और हर एक डिटेल अच्छे से कवर करूँ। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।